हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स हम कर रहे थे और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 7.5 का बच्चों हमने इंट्रोडक्शन किया था, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि 7.5 जिस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस भी कराए थे। ये मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज बच्चों अगर आप सीधे ही एक्सरसाइज देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, तो उस पिन कमेंट में बच्चों 7.5 का इंट्रोडक्शन किया हुआ है। एक्चुअल में मेरे इंट्रोडक्शन वीडियोस थोड़े से लेंदी होते हैं, मैं 4-5 पार्ट लेके आता हूँ इंट्रोडक्शन। अगर वो देख लोगे तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का जो सॉल्यूशन है ना, वो आपको वीडियो से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो आपको खुद से पक्का बन जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, इस वीडियो में आपको 7.5 का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें आसान क्वेश्चन भी है, कुछ क्वेश्चन शायद आपसे फंस भी रहे हो, तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं बच्चों, आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाइए और टाइम ना वेस्ट करिए। उन क्वेश्चंस को देखिए जो आपको नहीं आ रहे हैं, जिनका आंसर आपका नहीं निकल रहा है। और ऑब्वियसली जो पुराने बच्चे हैं हमारे, उनको तो पता ही है कि आपने अगर इंट्रोडक्शन देख रखा है, ऑब्वियसली आपने देख रखा होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन देख रखा है तो आपको सोल्यूशन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा हो तो आप उसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से बता दूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ, उस पिन कमेंट में आपको सभी चैप्टर्स के लिंक बच्चों मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी से। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से पहले इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, बोल रहा है इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस इन द एक्सरसाइज 1 to 21। ओके, तो देखिए इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले चेक करो क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। हाँ, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। कैसे? देखो, न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है 1 और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा नीचे, है ना। तो यानी कि डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ओके, तो इसको हम आराम से पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखाते हैं आपको। x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये कौन सा टाइप बनेगा? ये टाइप बनेगा आपका डिनोमिनेटर में क्या है, डिस्टिंक्ट लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर्स है। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर है और ये भी लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर है, वो भी डिस्टिंक्ट है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1। फटाफट कर दूंगा मैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सब, तो आप लोग देखोगे भी नहीं मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन, फिर भी मैं सारा यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, फिर यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 2 से, तो a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से। ओके, तो b मल्टीप्लाई होगा आपका x प्लस 1 से। ये इक्वेशन 1 है आपकी और ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू -1 रखो, 2 - 1 1, a इंटू 1 a हो जाएगा। और x की वैल्यू -1 रखो तो -1 प्लस 1 0, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा आपका, तो a का वैल्यू -1 आ गया। तो a का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, -1। ओके, इसी तरीके से b को निकालते हैं हम लोग। तो b फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए b फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं, x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू -2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो x की जगह -2 रखोगे इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 0, तो ये खत्म हो जाएगा ये वाला पोर्शन। यहाँ पर क्या हो जाएगा b और इन द ब्रैकेट x की वैल्यू -2 प्लस 1 -1। ओके, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इन द ब्रैकेट देखो -2 और प्लस 1, x की वैल्यू -2 रखो, -2 प्लस 1 -1, तो ये हो गया -1। ओके, तो ये हो गया, यानी कि b इंटू, अब आप समझ ही रहोगे, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो या -1 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, जो करना हो कर लो। तो -1 से बोथ साइड हमने डिवाइड कर दिया तो ये -1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, 2/1 2 होता है, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, तो ये हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, उठा के इक्वेशन नंबर 1 को हम इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फटाफट। तो इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना था, यानी कि इसका इंटीग्रेशन, बिकॉज इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में डिकम्पोज कर लिया, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ओके, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कुछ ऐसा, 2 आ जाएगा यहाँ पर बाहर, 2 कांस्टेंट, तो अंदर 1 बचेगा, 2 आ गया बाहर। और इसी तरीके से यहाँ पर आप -1 को बाहर ला सकते हो, तो जब -1 को आप बाहर लाओगे तो यहाँ 1 लिख सकते हो। यहाँ हो गया आपका -1 ले आओ या माइनस का साइन ले आओ, कुछ भी ले आओ। ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 और आगे माइनस, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ओके, और यहाँ पे प्लस है और 2 है, तो प्लस 2 और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। ओके, प्लस c। मेरे ख्याल से यही आंसर आ रहा होगा, फिर भी थोड़ा सा इसमें अगर आपको सुधार करना हो तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। देखिए, ये 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 को पहले लिख लो, तो 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 को आपने पहले लिख लिया, और माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 को आपने बाद में लिख लिया। ठीक है,
अब क्या होगा, देखिए ये 2 है, ये 2 इस मॉड की पावर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए बात समझिए जरा, ये जगह एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या रूल लगा रहे हैं, हमको पता है कि m इंटू लॉग n, ये m यहाँ पे आ जाएगा, है ना, मतलब ये हो जाएगा log, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो n इंटू लॉग m, n m की पावर में चला जाता है, यानी कि m की पावर n। तो log ऑफ m की पावर n क्या होता है, n log mn, तो n log mn, सॉरी log ऑफ m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, तो n इंटू लॉग m को आप log m की पावर n लिख सकते हो। तो ये रहा आपका m n और ये रहा पूरा आपका m, तो ये पावर यहाँ पे चली जाएगी, यानी कि हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2, ये जो मॉड के अंदर लिखा होता है ना, इसको आप पावर दे दीजिए। तो ये अब देखो x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज x कैसा भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो x माइनस 4 है, मान लो माइनस 4 प्लस 2, अंदर माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी अगर हमेशा पॉजिटिव है तो आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ये बात हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताई है। तो log ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 और प्लस c, यहाँ तो कोई होल स्क्वायर है नहीं, ऐसा तो है नहीं, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया। अब देखिए इसमें एक और सुधार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आ रहा है, देखो log m माइनस log n क्या होता है, log m और माइनस जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर लेंगे। log m माइनस log n क्या होता है आपका, ये होता है log m बाय n, ये होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, log m की जगह क्या है, log m की जगह क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो m की जगह क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, n की जगह क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n, log m अपॉन n। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास log ऑफ m बाय n, ओके। तो log ऑफ m की जगह क्या रखोगे आप, x प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये देखो log ऑफ m बाय n, मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस 1, ओके, और प्लस c, तो ये हो गया log m बाय n, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको आप इसको लिख सकते हो, ध्यान से चेक करिए, देखिए इस फंक्शन को ले लीजिए। अच्छा ये जो रैशनल फंक्शन है ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 1 है ना ऊपर, तो ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 0 और नीचे डिग्री कितनी है 2। तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, और जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है बच्चों तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो इस रैशनल फंक्शन को ले लेते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन को, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको पता है ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा क्या, देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 3 इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस 3, ए की जगह एक्स और बी की जगह 3, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या करना है। अब देखिए बच्चों, ये कैसा फॉर्म बन गया आपका, 1 अपॉन और डिनोमिनेटर में क्या है, टू लीनियर डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल फैक्टर्स हैं, ओके। तो बहुत इजीली आप इसको क्या लिख सकते हो, a अपॉन एक्स प्लस 3 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, ऐसा कर लिया, ये इक्वेशन 1 बन गई। बस अब इसको सॉल्व करो और a और b की वैल्यू निकालो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई होगा किससे, x माइनस 3 से, और प्लस b मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 3 से, ओके। और ये देखो ये कहाँ चला जाता है, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नहीं बताया था, ये कहाँ चला जाता है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं x प्लस 3 एक्स माइनस 3 का, तो यहाँ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इसके भी 1 के भी डिनोमिनेटर में ये रहा होगा और इस पूरे के डिनोमिनेटर में ये रहा होगा, जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तभी तो a मल्टीप्लाई हुआ एक्स माइनस 3 से और b मल्टीप्लाई हुआ एक्स प्लस 3 से, और होल डिवाइडेड बाय ऐसा रहा होगा ना, नीचे देखो x प्लस 3 और यहाँ पे x माइनस 3 रहा होगा ऐसे, और यहाँ पर भी x प्लस 3 और x माइनस 3 रहा होगा, है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गए होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया नहीं कि इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ मैं ये सब करा चुका हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं सारी। अब देखो x माइनस 3 को 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो सपोज इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 3 रखो, तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 3 रखोगे, 3 माइनस 3 0, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू 3 रखो, 3 प्लस 3 कितना होता है 6, 6 इंटू बी, तो 6 इंटू बी हो जाएगा, यहाँ डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड, 6 से 6 गया, b की वैल्यू 1/6 आ गई, तो b इज इक्वल्स टू व्हाट 1/6, तो हमने b की जगह 1/6 लिख दिया, ओके। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 3 को 0 रखो,
ये तो शायद हमने अभी रखा था ना, नहीं रखा था। x प्लस 3 को 0 रखो, x की वैल्यू -3 आएगा। तो x की वैल्यू -3 इस इक्वेशन में रखो, तो 1 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू -3 -6 यानी कि a इंटू -6 और x की वैल्यू -3 रखो, -3 + 3 0, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। नॉट डिवाइडिंग बाय -6 बोथ साइड, तो -6 से राइट में और -6 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, -6 से -6 गया और 1/-6 क्या होता है, -1/6 होता है, यानी कि a की वैल्यू -1/6 आ गई। ओके, तो ये आ गया आपके पास क्या, -1/6। ओके, कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब बस कुछ नहीं करना है, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इजीली और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -1/6 इंटू 1/x + 3 और इसको आप क्या लिख सकते हो, +1/6 इंटू 1/x - 3, ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना। अब क्या करें, अब देखिए, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, जब इंटीग्रेट करोगे आप, इसको इंटीग्रेट करना था ना, इसको, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो -1/6 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 1/6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा -1/6। ओके, 1/x + 3 कितना होता है, 1/x + 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x + 3 और x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1 है, तो x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड लगाओगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और +1/6, क्योंकि हमेशा जब भी 1/x + 3 x + 2 ऐसा होता है तो हम जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर होता है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होता है, तो उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो log ऑफ mod ऑफ यही वाला लीनियर पॉलिनोमियल होता है मॉड के अंदर, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड भी लगाते हैं, बात हमने आपको क्लास में बताई है। ओके, 1/x + 3। ओके, तो log ऑफ mod ऑफ x - 3 ये हो गया। अब क्या करें, और +c। ओके, अब क्या कर सकते हैं, कुछ और सॉल्व हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो 1/6 कॉमन ले लो। ठीक है, तो इस पूरे में से आपने क्या किया, 1/6 कॉमन ले लिया, तो जब आप इसमें से 1/6 कॉमन लोगे, यहाँ माइनस बचेगा। ठीक है, माइनस बचा है, ध्यान रखना 1/6 कॉमन लिया है, माइनस का 1/6 कॉमन नहीं लिया, 1/6 कॉमन लिया, तो ये माइनस और log ऑफ mod ऑफ x + 3 और प्लस 1/6 बाहर चला गया, तो यहाँ बच गया आपके पास log ऑफ mod ऑफ x - 3। ओके, तो ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब देखो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, तो ये हो जाएगा आपके पास, सपोज ये इंटीग्रल i था, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/6 तो बाहर है। ओके, और ब्रैकेट में हमने क्या किया, ये ब्रैकेट में इसको पहले लिख लिया, पॉजिटिव वाला log है ना, तो log ऑफ mod ऑफ x - 3 को हमने पहले लिख लिया और माइनस का log ऑफ mod ऑफ x + 3 को हमने बाद में लिख लिया। ठीक है, और प्लस का c तो है ही आगे। अब देखो log m - log n, ये रहा m, mod ऑफ x - 3 क्या है m और mod ऑफ x + 3 क्या है n, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 इंटू log m - log n, तो ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, log m/n, तो log m/n, m की जगह mod ऑफ x - 3 log m/n, और हमने आपको बताया है और +c, हमने आपको बताया जब मॉड ऊपर भी लगाओ नीचे भी तो हम पूरे में एक साथ मॉड लगा देते हैं। ठीक है, तो 1/6 इंटू log ऑफ mod ऑफ x - 3 अपॉन x + 3 + c। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख लो, न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, डिनोमिनेटर को चेक करो। डिनोमिनेटर में डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, तो ये भी एक लीनियर फैक्टर है, ये भी तो तीनों ही लीनियर फैक्टर्स अलग अलग हैं। x - 1 एक अलग फैक्टर है, x - 2 अलग है और x - 3 अलग है। ओके, साथ में एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन भी, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3, क्योंकि इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। भाई x × x करोगे ना, पहले इन दोनों को करोगे फिर इससे करोगे, करना नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ, जब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, यानी कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, तो ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यहाँ पे अपना सकते हैं। ओके, तो लगाते हैं, क्या हो जाएगा 3x - 1 अपॉन में x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3, तो ये हो जाएगा a अपॉन x - 1 और प्लस b अपॉन x - 2, ओके, और प्लस c अपॉन x - 3। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 3x - 1 इज इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। ओके, अब देखिए कुछ नहीं करना है, a, अब a के नीचे जो है क्या है x - 1, उसको छोड़ के बाकी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो a इंटू x - 2 इंटू x - 3 और प्लस b इंटू, b के डिनोमिनेटर में x - 2 है, x - 2 को छोड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि b इंटू x - 1 इंटू x - 3 और प्लस c इंटू, c के डिनोमिनेटर में x - 3, इससे छोड़ के x - 1 x - 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो c इंटू x - 1
इंटू एक्स माइनस 2। ओके, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम एक काम करते हैं, x माइनस 2 को 0 रखो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 2 पुट करो। चलो करो फटाफट। 3 2 का कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 1 5 इज इक्वल्स टू, जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखोगे 2 माइनस 2 0 और 0 इंटू दिस 0, तो ये खत्म हो जाएगा। ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0 और ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बस हमको केवल x की वैल्यू 2 पुट करनी है। क्या हो जाएगा b इंटू, देखो x की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 हो गया यहाँ, और x की वैल्यू 2, 2 माइनस 3 -1 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -1 होता है, यानी कि b इंटू -1 हो गया। फिर -1 से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, और ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, और 5 अपॉन -1 क्या होता है -5। भाई ये माइनस ऊपर लगेगा, 5 अपॉन 1 5 होता है, यानी कि b की वैल्यू -5 आ गई। तो b की वैल्यू हो गई आपकी -5। नोट कर लेते हैं, कहीं पे भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -5। ओके, कॉपी कर लीजिए। कॉपी क्या करना है, बहुत ही ईजी है इसमें। अब क्या करें, अब देखिए x की वैल्यू ये x माइनस 3 है ना, इसको 0 रखो, तो x इज इक्वल्स टू 3 रखो इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 3 रखो 3 3 जा 9 और 9 माइनस 1 8 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 3 रखोगे, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 3 0, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। बस ये वाला पोर्शन आपका बचा रहेगा। तो c इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है 3, 3 माइनस 1 2, यहाँ आएगा 2 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 2 1 होता है। ठीक है, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 इंटू c 2c, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से राइट में 2 से लेफ्ट में, 2 से 2 गया, c की वैल्यू 2 1 जा 2 4 जा, तो c की वैल्यू 4 आ गई। ओके, तो c इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या x या कांस्टेंट टर्म वाला मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू माइनस 3x और माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x और माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6, यानी कि ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर और माइनस 3 माइनस 2x माइनस 5x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x 5x और प्लस 6। ओके, और प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करिए। ओके, देखते हैं क्या होता है। आप खुद से भी सॉल्व करके चेक करिए, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा है बहुत इजीली कर सकते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस x इंटू 3 तो माइनस 3x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x और माइनस माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 3 प्लस 3। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x हो जाएगा प्लस 3। तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 3। ओके, और प्लस c। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या क्या है x माइनस 1 है और x माइनस 2 है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू माइनस 2 माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 इंटू 2 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x और प्लस 2। तो ये आ जाएगा आपके पास c इंटू, ये c है, इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। ओके, ऐसा आ गया। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3x और माइनस 1। ओके, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड कितना है 0, और राइट हैंड साइड कैसे आ जाएगा, देखो a इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और तो कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं यहाँ, क्योंकि a इंटू 5x करोगे तो माइनस 5x आएगा, a इंटू 6x करोगे तो 6a आएगा, उससे मतलब नहीं है। बस हमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखने, b इंटू एक्स स्क्वायर bx स्क्वायर, और इसी तरीके से c इंटू एक्स स्क्वायर cx स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे अगर, तो आ जाएगा आपके पास क्या a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी प्लस सी।
तो राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए प्लस बी प्लस सी और लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, या हम बोल सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी है, या ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, बात क्या है, सेम है। ओके, तो करते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए और बी की वैल्यू रखो, ए तो बहरहाल निकालना ही है आपको, बी और सी की वैल्यू रखो। बी कितना -5, तो ये वाला प्लस माइनस में चेंज होगा, -5, और सी कितना है 4, तो सी कितना है 4 इज इक्वल्स टू 0। -5 + 4 -1 होता है, तो a -1 इज इक्वल्स टू 0, 1 उधर चला जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ओके, तो a कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने a, b और c की वैल्यू स्टूडेंट्स ईजिली फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अब तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो उसको। ओके, करते हैं। तो चलिए देखिए, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1/x-1, और b की वैल्यू कितनी -5, तो ये वाला साइन कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस, और एक्चुअल में आप इसको -5 × 1/x-2 भी लिख सकते हो। ठीक है, और प्लस c की वैल्यू कितनी है 4, तो आप इसको लिख सकते हो 4 × 1/x-3। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन आए हैं वो ये आए, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग इसको। ओके, अब 1/x-1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x-1। ओके, और -5 1/x-2 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x-2, और ध्यान चेक करिए x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 से डिवाइड लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस 4 × log ऑफ 1/x-3 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x-3, x का कोफिशिएंट 1 से डिवाइड लगाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c। तो यही रहा आपका फाइनल आंसर। अब इसमें हम कुछ तिगड़मबाजी बच्चों इसलिए नहीं कर रहे हैं, तिगड़मबाजी का मतलब ये है, हम चाहें तो 5 को इसकी पावर में भेज सकते हैं, यानी कि x-2 का होल पावर 5, और 4 को हम x-3 की पावर में भेज सकते हैं, बट हम नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर log m माइनस log n या log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लग रहा हो कहीं पे, है ना, तभी तो बात बनेगी। लेकिन ध्यान से करो, log फॉर्मूले तब लगते हैं जब log के साथ सेम क्वांटिटी मतलब कहीं पे हो, बात समझो। ओके, वैसे तो सॉल्व भी इसको कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, नहीं कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है, यही आ रहा है ना, इसको फर्दर सॉल्व भी किया सकता है, ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है मार्क्स कट जाएंगे, सही आंसर। ठीक है, log ऑफ mod ऑफ x-1 -5 × log ऑफ mod ऑफ x-2 + 4 × log ऑफ mod ऑफ x-3 + c, बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए। नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ऊपर लीनियर नीचे क्यूबिक है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 3 तो मिलेगी, यानी कि इसको ईजिली हम पार्शियल फ्रैक्शंस में डिकम्पोज कर सकते हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर थे, x-1 फिर x-2 है और फिर x-3 है, तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, ये हो जाएगा a/x-1, मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करें, और प्लस b/x-2, ओके, और प्लस c/x-3, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास x बचेगा इज इक्वल्स टू a के डिनोमिनेटर में x-1 है, x-1 को छोड़ के बाकी दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x-2 और x-3, ओके, और प्लस b × x-1 × x-3, इसको छोड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x-1 × x-3, और प्लस c × ये इसको छोड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x-1 × x-2, ऐसा आ गया। अभी तो मैंने मल्टीप्लाई किया था सारा, चलो कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, x-2 को 0 रखो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x = 2 पुट करो इसमें, x की वैल्यू 2 रखोगे तो इज इक्वल्स टू ये खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे ये खत्म हो जाएगा, बस ये वाला पोर्शन आएगा, यानी कि b × x की वैल्यू 2 - 1 होता है, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 - 3 -1 होता है, ठीक है, तो 1 × -1 होता है, यानी कि -1 × b, यानी कि b × -1 हो जाएगा, और -1 से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, -1 से -1 जाएगा, 2/-1 -2 होता है, यानी कि b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू होगी आपकी -2, ओके, इजी।
नेक्स्ट अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 पुट करिए, क्योंकि x माइनस 3 को 0 रखोगे, x इज इक्वल्स टू 3 पुट करो, ये चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा, बस लास्ट वाला बचेगा, है ना। तो x की जगह 3 रखा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 3 इज इक्वल्स टू c इंटू x की वैल्यू 3 माइनस 1 2 इंटू 3 माइनस 2 1, ओके। तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2, यानी कि 2c इज इक्वल्स टू 3 या 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू c डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड। 2 से 2 गया तो c की वैल्यू 3/2 आ गई, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई, ओके। तो अब आप क्या करोगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है, आप वैसे ही करोगे, मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तक एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वापस से आपको 0 मिल जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट 0। a और b की वैल्यू रखो, सॉरी b और c की वैल्यू रखो, a को निकाल लो। तो b कितना है, देखो a और b की वैल्यू -2 है, तो -2 हो जाएगा यहाँ, और c कितना है 3/2, c कितना है 3/2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा a 2 इंटू -2 -4 और -4 प्लस 3 -1, तो -1/2 इज इक्वल्स टू 0, सही है ना। यस, -1/2 को उधर भेजो पॉजिटिव, तो a का वैल्यू +1/2 आ गया, तो a का वैल्यू +1/2 आ गया, ओके। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बना के यहाँ रखी हुई है, ये इसमें a b और c की वैल्यू पुट करेंगे। तो a कितना है 1/2, तो 1/2, और b कितना है -2, ठीक है। तो b कितना है आपका -2, और c कितना है 3/2, तो c कितना आपका 3/2 है। अब देखो 1/2 को आगे ले आओगे तो 1/2 इंटू 1/x-1 बचेगा, ठीक इसी तरीके से -2 को आगे लाओगे तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, -2 इंटू 1/x-2, और 3/2 को आगे ले आओगे तो 3/2 इंटू 1/x-3, ओके, ये हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर इसको इंटीग्रेट करना है आपको तो इस पूरे को करना होगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x-1 का इंटीग्रेशन, log ऑफ मॉड ऑफ x-1, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, फर्क उससे पड़ेगा नहीं क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, 2 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ x-2 इसका भी हो जाएगा, और प्लस 3/2 और log ऑफ मॉड ऑफ x-3 और प्लस c, ओके। लेट मी चेक द आंसर, चेक कर लेते हैं। 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x-1 -2 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ x-2 प्लस 3/2 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ x-3 प्लस c, ओके, बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए। फिफ्थ बच्चों 2x/x² प्लस 3x प्लस 2। अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ध्यान से चेक करिए। नीचे क्वाड्रेटिक है, बट दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक आपको, लेकिन ये क्या है, ये आपका फैक्टराइज हो सकता है। अगर ना फैक्टराइज हो रहा होता तो हम वाला फॉर्म लगाते, कौन सा ax प्लस बी अपॉन दिस वाला ना, बट ये आराम से फैक्टराइज हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 2x/x² प्लस 3x प्लस 2। अब x² प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर कर सकते हो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, है ना। कैसे कर लोगे, ये हो जाएगा x² और प्लस 3x को आप क्या लिखोगे 2x और प्लस x और प्लस 2, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x और यहाँ x प्लस 2 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और यहाँ से +1 कॉमन ले लो तो x प्लस 2, ओके। फिर पूरे में x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि x प्लस 2 इंटू x माइनस x प्लस 1 या x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। तो इसके जो फैक्टर आ गए, ये 2x तो ऐसे ही रहेगा, इसके जो फैक्टर आ गए ये हो जाएंगे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, बस अब कुछ नहीं है। अब तो आप ध्यान से चेक करो, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो था ही, क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री 1 और नीचे डिग्री कितनी है 2 है, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है ही है। और टाइप कौन सा बन गया, जिसमें डिनोमिनेटर में डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स आते हैं। ये तो अब पुराने टाइप के क्वेश्चन बन गए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा a/x प्लस 1 और प्लस b/x प्लस 2, ओके। तो ये हो जाएगा आपका क्या 2x इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 2 से, तो a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ओके। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 2 को 0 रखोगे, x की वैल्यू -1, तो x प्लस 2 को 0 रखोगे, x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू -2, 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल्स टू, ये खत्म हो जाएगा, -2 प्लस 2 0, -2 प्लस 1 -1 होता है, यानी कि b इंटू -1 डिवाइडिंग बाय -1 बोथ साइड, ओके।
-1 से -1 गया और -1 से यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि 4/1 हो जाएगा, माइनस माइनस गया ना, 4/1 4, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ बी का वैल्यू डाल देता हूँ 4। अब क्या करेंगे, अब ए का वैल्यू निकालने के लिए हम x+1 को 0 रखेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, तो x का वैल्यू -1 रखेंगे। 2 × -1 -2 = -2 + 1, यानी कि 2 - 1 1 होता है, यानी कि a × 1 a हो जाएगा और -1 + 1 0 हो जाएगा। ओके, -1 + 1 0, तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, a का वैल्यू -2 आ गया, तो a की जगह क्या रखना है आपको -2 रखना है। ओके, तो ऐसा आ गया। अब तो कुछ करना नहीं है, सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -2 × 1/x+1, और इसको आप क्या लिख सकते हो +4 × 1/x+2। अब इंटीग्रेट कर देंगे, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करना है, ये राइट हैंड साइड किया और लेफ्ट हैंड साइड भी। ओके, तो बस ये -2 तो ऐसे ही रहेगा, करेक्ट। तो -2 × 1/x+1 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x+1 और +4 × 1/x+2 का log ऑफ mod ऑफ x+2 और +c। ओके, तो ये आ गया आपका, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से क्या किया होगा, ये पॉजिटिव वाला आगे लिख दिया गया होगा, है ना। तो 4 × log ऑफ mod ऑफ, वो आप देख लीजिएगा, mod ऑफ x+2, फिर -2 × log ऑफ mod ऑफ x+1 और +c। ओके, मेरे ख्याल से यही आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। 4 of log of mod of x+2 -2 × log of mod of x+1 +c, बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, देखिए 1 - x² x × 1 - 2x। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि नहीं है। चेक करो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है 2, और डिनोमिनेटर की भी डिग्री कितनी है 2 ही है भाई। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x × 1x, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए 1 - x² और अपॉन में x × 1x और माइनस x × 2x 2x²। तो ध्यान से चेक करो, नीचे क्या आ गया -2x² और +x भी लिख सकते हो आप इसको, हाँ, या x - 2x²। तो नीचे भी डिग्री 2 है, ऊपर भी। और जब हमने आपको बताया था क्या कि डिग्री ऑफ p of x मतलब ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है, डिग्री ऑफ p of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ g of x मतलब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है इस टाइम। प्रॉपर रैशनल फंक्शन होने की कंडीशन क्या है कि डिग्री ऑफ p of x लेस देन होना चाहिए किससे, डिग्री ऑफ g of x से, डिग्री ऑफ g of x से। ठीक है, अगर p of x की डिग्री g of x से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। तो ध्यान से करो, p of x की डिग्री कितनी है 2 और g of x की डिग्री भी कितनी है 2, तो p of x की डिग्री g of x के इक्वल है, तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अभी ये इम्प्रॉपर है, अभी ये क्या है, अभी ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को अब आपको ले जाना है किसमें, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में, क्योंकि प्रॉपर रैशनल फंक्शंस का ही पार्शियल फ्रैक्शन किया जा सकता है, ये बात हमको पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे इसके लिए। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये न्यूमरेटर को उठा के डिनोमिनेटर से डिवाइड लगा दो, तो आता है डिवाइड लगाना। 1 - x² को डिवाइड लगाएंगे किससे, x - 2x² से। तो x माइनस, सबसे पहला स्टेप आप क्वेश्चन देखते यही चेक किया करिए कि दिया गया क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल फंक्शन में है कि नहीं है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करके उसको आप बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, मतलब हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, -x², साइन के साथ लेना है, माइनस का x²। ओके, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, माइनस का 2x², ध्यान दो, साइन के साथ लेना है, माइनस का 2x²। तो माइनस से माइनस गया और x² से x² गया तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या 1/2। अब 1/2 से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट x - 2x², तो 1/2 × x 1/2x हो जाएगा। और 1/2 × -2x² जब करोगे तो -1/2 × 2x², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2x और माइनस का x² × 1 x²। ठीक है, ये आ गया। अब जो मल्टीप्लाई करने पर आता है उसको यहाँ पर आप कॉपी करते हो, बट कॉपी करते टाइम ध्यान रखना है लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे, तो माइनस का x² आ जाएगा, माइनस का x² के नीचे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा 1/2x, जो कि कैसा है, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है। तो 1/2x को हम x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, बट यहाँ x का कोई टर्म नहीं है, तो इसको थोड़ा सा खिसका के लिखते हैं, प्लस 1/2x। ओके, फिर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, 1/2x का साइन चेंज करो, प्लस की जगह माइनस, x² का नेगेटिव है साइन तो पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं ना,
ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा और ये 1/2x अब माइनस का माना जाएगा, यानी कि -1/2x ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए तो आपने इसको p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड लगाया था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 होल 1/2 और प्लस दिस अपॉन दिस, यानी कि 1 माइनस 1/2x और अपॉन में x माइनस 2x स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिख दिया, भैया सुनो, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे यही तो आ जाएगा, ठीक है ना। इसको वापस से सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो तो यही तो आ जाएगा। तो आपने देखा इसको हम इस फॉर्म का लेके आ गए, ओके। और जब हम इस फॉर्म का लेके आ गए तो क्या हम इसको डायरेक्ट अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो शायद डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक है, अभी तो नहीं कर सकते हैं। देखो 1/2 का इंटीग्रेशन तो अब आराम से हो जाएगा। इसका क्या करें, क्या अगर हम इसको अगर हम सब्सटीट्यूट करें x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, हो जाएगा, कुछ बात बनेगी, x का डेरिवेटिव 1 और इसका जगह माइनस, नो कोई बात नहीं बनेगी। तो हम एक काम करते हैं, क्या इसको अब इक्वेशन 1 बना दिया, ठीक है। अब देखिए जरा, देखिए ये जो आ रहा है आपका, ठीक है, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। चेक करो, न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है 1, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है, और डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, इसलिए प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, करते हैं यहाँ पर, देखिए 1 माइनस 1/2x अपॉन में x माइनस 2x स्क्वायर है, ठीक। अब इसको आप वापस से लिख लो, क्या 1 माइनस 1/2x और अपॉन में, ध्यान दो यहाँ से आप x कॉमन ले लो वापस से, तो x अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2x, मतलब जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसे ही बन जाएगा ये। अब ध्यान से चेक करो, ऊपर से आपको मतलब नहीं, नीचे क्या है, लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर है बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये x भी एक लीनियर फैक्टर है और 1 माइनस 2x भी एक लीनियर फैक्टर है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a अपॉन x और प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतने पोर्शन की हेल्प से a और b की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि 1 माइनस 1/2x इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2x से, तो a इंटू 1 माइनस 2x और प्लस b इंटू x, ओके। और जब एलसीएम दिया होगा तो x इंटू 1 माइनस 2x आया होगा यहाँ पर, तो x इंटू 1 माइनस 2x इस x इंटू 1 माइनस 2x से कट गया होगा, तो ऐसा आ गया, ओके। और लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी और ये इक्वेशन नंबर 3 है आपकी। अब देखो b का कोफिशिएंट क्या है x, तो x इज इक्वल्स टू 0 रखो इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 0 रखो, इतना देख लो, पहले देख लो इतना, x की वैल्यू 0 रखो, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान चेक करो, देखो 1/2 इंटू x, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1/2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू में a इन द ब्रैकेट 1 माइनस x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो 2 इंटू 0 0, यानी 1 माइनस 0, यहाँ 1 आ जाएगा, और a इंटू 1 a ही तो होता है, तो सीधे सीधे आपके पास a की वैल्यू 1 आ गई, तो ये इज इक्वल्स टू 1 आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x 0 रखोगे तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आ गई, कॉपी कर लेते हैं कहीं पे। अब क्या करें, b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, देखो 1 माइनस 2x को 0 रखो, तो x की जो वैल्यू आएगी उसको पुट कर दो, 1 माइनस 2x को जब आप 0 रखोगे 2x जाएगा राइट में, पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया, x की वैल्यू 1/2, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 पुट करो इस इक्वेशन नंबर 3 में, करो क्या हो जाएगा, देखो 1 और माइनस 1/2 इंटू x, और x कितना पुट करना है 1/2, तो 1/2 इंटू x की जगह 1/2 रखा, ओके, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो x की जगह 1/2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इंटू एक्स की जगह 1/2 रखेंगे, ओके, तो ऐसा हो गया। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस, देखो 1 इंटू 1 1/4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 होता है, इज इक्वल्स टू b इंटू 1/2, 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4, ओके, तो ये हो गया आपका 3/4 इज इक्वल्स टू व्हाट
बी इंटू 1/2। 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 गया, b इंटू 1 b हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 3/2। b की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। तो b कितना आ गया आपका? b आ गया आपका 3/2। ओके, ऐसा हो गया। कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखो, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो, देखो a की जगह मैं कितना रख सकता हूँ? 1। तो a की जगह मैंने कितना रख दिया यहाँ पर? 1। और b की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 3/2। तो जब मैं b की जगह 3/2 पुट करूँगा तो 3/2 को मैं यहाँ आगे लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख दिया मैंने 3/2 को आगे, और इनटू में 1/1 - 2x। ओके, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये आपकी कैसी बन जाएगी? ध्यान से चेक करिए। देखिए 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, और इतने पोर्शन की जगह इसका आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया, 1 - 1/2x अपॉन x - 2x स्क्वायर का जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया तो क्या है? 1/x + 3/2 इंटू 1/1 - 2x। तो ये लिख सकते हैं इसकी जगह। देखो 1/2 को ऐसे ही कॉपी कर लिया, फिर प्लस लिखा है, लिख देंगे। और इसकी जगह क्या आ रहा है? 1/x और प्लस 3/2 इंटू 1/1 - 2x। ओके, ऐसा आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना था, मतलब यहाँ से x कॉमन ले लो, ऐसा बन जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है, अरे x कॉमन ले लो ना, चलो x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? 1 - 2x। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो। तो यानी कि 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे, फिर 1/x को करेंगे, और 3/2 बाहर आ जाएगा, 1/1 - 2x को करेंगे, ठीक है। अब देखो 1/2 का इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर आ जाएगा, देखो 1/2 बाहर, अंदर 1 बचेगा, है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, यानी कि 1/2 इंटू एक्स। तो 1/2 इंटू एक्स को, जिसको आप x/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? x/2 और प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x प्लस 3/2। अब बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है, सुनो। देखो 1/1 - 2x का इंटीग्रेशन, नीचे क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है x का। तो इसका आंसर तो आ जाएगा क्या? log ऑफ mod ऑफ 1 - 2x। लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे बच्चों। -2 से डिवाइड लगाने का मतलब है, -2 से डिवाइड लगाने का मतलब है -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो बात है। अरे चेक करो ना यार, इस पूरे -2 से डिवाइड लगाओगे तो ये नीचे ही तो, ये 3/2 में ही तो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस c, ध्यान चेक करो, 3/2 और उसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ 1 - 2x, और x का कोफिशिएंट -2 से जब डिवाइड लगाएंगे तो 3/2 का जो नीचे 2 लिखा है इसमें -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। खुद दिमाग लगाओ, 3/2 में अगर हम -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका मतलब क्या है? 3 × 1 3, और नीचे -4, वही तो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? I = x/2 और प्लस log ऑफ mod ऑफ x, और प्लस, अब ध्यान चेक करो, देखो 2 2 ज़ा 4 और -4, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, यानी कि -3/4 और log ऑफ mod ऑफ 1 - 2x प्लस c। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थे x/2 प्लस log ऑफ mod ऑफ x -3/4 log ऑफ mod ऑफ 1 - 2x प्लस c। बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये x/x² + 1 इंटू x - 1 है। तो ध्यान चेक करो, यहाँ क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। x² + 1 को आप कहाँ फैक्टर निकाल लोगे, है ना। अगर x² - 1 होता तो इसके तो फैक्टर हो जाते, 1 को आप 1 स्क्वायर लिखते, a² - b स्क्वायर, a + b इंटू a - b, ऐसे हो जाता। तो 2 लीनियर फैक्टर आ जाते, बट x² + 1 को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका x/x² + 1 इंटू x - 1। और एक चीज़ और, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री कितनी 1 और डिनोमिनेटर में x × x² करोगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी? x³ हो जाएगा ना, डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, बिकॉज डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। ओके, तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। अब ध्यान से चेक करो, आपको न्यूमरेटर को तो देखना नहीं है। अब देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या लिखते हैं? जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो सकते हैं उसके लिए हम ax + b लिखते हैं, यानी कि ऊपर हम एक लीनियर लिखते हैं। तो लीनियर का फॉर्म क्या हो जाएगा? ax + b, जहाँ पर a और b क्या है? कांस्टेंट, और अपॉन में क्या हो जाएगा? x² + 1। ओके, और प्लस ये लीनियर है ना, x - 1 लीनियर। लीनियर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट लिखो और अपॉन में लीनियर लिख दो, बस खत्म कहानी।
ये हुई इक्वेशन नंबर 1 आपकी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये पूरा ब्रैकेट में लेके आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x माइनस 1 से, और प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, x माइनस 1 को 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट करिए, तो x की जगह 1 रखोगे इज इक्वल्स टू, x की जगह 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 0, तो ये खत्म हो जाएगा और ये वाला पोर्शन बचा रहेगा, यानी कि c इंटू एक्स की जगह 1, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2, यानी कि c इंटू 2 डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, तो c इज इक्वल्स टू 1/2, तो c की वैल्यू तो बहुत ईजिली आ गई, ओके। बट a b को निकालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ओके। देखिए मैं आपको इसको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, तो एक्स और प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, इसको सॉल्व करो, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, और बी इंटू एक्स बी एक्स, और बी इंटू माइनस 1 माइनस बी, करेक्ट, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब देखिए इसको आप पहले एक्स स्क्वायर लिखिए, अब देखो बी एक्स को पहले लिख लो, एक्स को बाद में, बी एक्स को पहले और माइनस एक्स को बाद में, तो बी एक्स को हमने पहले लिख लिया और माइनस एक्स को हमने बाद में लिख लिया, फिर माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आप एक्स कॉमन ले सकते हो, तो प्लस हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा b माइनस ए इंटू एक्स और माइनस बी, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में b माइनस ए इंटू एक्स, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है b माइनस ए है और माइनस ऑफ b, ओके, प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर और प्लस c इंटू 1 c आ गया, ठीक है। इतने को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या करें, अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ दिस सिंप्लाइज लगा लेना आप, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स स्क्वायर को पास पास लाओगे, इसको पास पास लाओ, है ना, और उसके बाद एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा a प्लस सी, यही तो हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस ये हो गया आपका क्या b माइनस ए इंटू एक्स, ओके। और ध्यान दो प्लस का c हमने पहले लिखा और ये माइनस का b है, तो c माइनस b, ओके। अब ध्यान दो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। तो ध्यान से करो, राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ही नहीं, तो 0 लिख देंगे, क्योंकि देखो ये x लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 0, ओके। अभी भी ये x ही लिखा हुआ है क्योंकि 0 और ये भी तो 0 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड a प्लस सी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है a प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट 0, तो a प्लस सी हो गया आपका कितना 0। तो यहाँ से आप देखिए a और c की वैल्यू रख दो, c कितना आया था 1/2, तो a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1/2 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, तो a इज इक्वल टू -1/2, सही है। अब क्या करें, अब a आ गया, c आ गया, अब हमको b निकालना है, तो b निकालने के लिए आप कैसे भी निकाल सकते हो, मतलब आप चाहो तो कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर कर दो, देखो राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है c माइनस बी, और लेफ्ट हैंड साइड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 0, तो c माइनस बी इज इक्वल टू 0 रख सकते हो आप, तो c माइनस बी इज इक्वल टू 0, क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग द कॉन्स्टेंट टर्म, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड। कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, जिसमें x ना हो, तो c माइनस बी में x नहीं है और इधर ये 0 है कांस्टेंट, ठीक है, तो c माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से c इज इक्वल टू माइनस बी राइट में जाएगा तो 0 प्लस b हो जाएगा, यानी कि c इज इक्वल टू b, यानी कि c वही होगा जो b होगा, जो b वही होगा जो c होगा, तो c कितना है 1/2, यानी कि b कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू 1/2। अगर आप चाहते तो आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x से भी कर सकते थे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x से भी आप कर सकते थे, x का कोफिशिएंट कितना है b माइनस ए इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट क्या है, देखो x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 प्लस लिखा है ना, ये प्लस का x है ना, तो x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड b माइनस ए इज इक्वल्स टू 1, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड x का कोफिशिएंट b माइनस ए और लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट 1 है, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या, हमको b निकालना था ना,
तो b इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए हो जाता, a को राइट मिलेगा तो 1 प्लस ए, तो b इज इक्वल्स टू 1 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2, तो a की जगह -1/2 रखोगे तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और 1 माइनस 1/2 ही तो होता है, तो b की वैल्यू 1/2 आ गई। तो आप कैसे भी निकाल सकते थे, मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया, कांस्टेंट टर्म कंपेयर करके और कोफिशिएंट ऑफ x को भी कंपेयर करके मैंने आपको दिखा दिया। ओके, ये हो गया। अब क्या करें, अब देखिए इतना कॉपी करिए इतना। अब इक्वेशन 1 में a, b और c की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, a की वैल्यू कितनी -1/2, तो ध्यान दो ये हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स और प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो b की जगह 1/2 और अपॉन में x² + 1 और प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/2, तो c की जगह 1/2 रखा अपॉन में x - 1, ऐसा हो गया। अब क्या करें, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, ये वाला जो प्लस का साइन है यहाँ से दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, मतलब -1/2 इंटू एक्स अपॉन में ये पूरा जाएगा ना, ये पूरा -1/2 अपॉन के नीचे भी जाएगा, -1/2 x अपॉन क्या हो जाएगा x² + 1 और फिर ये वाला प्लस हम यहाँ लगा देंगे और 1/2 और अपॉन में x² + 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ऐसा क्यों, अरे यार एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा x² + 1 और x² + 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा x² + 1 और ये इसमें ऐड हो जाएगा ऊपर, तो -1/2 x + 1/2 ही तो आ जाएगा, तो इसको हमने यहाँ से स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में। ओके, प्लस 1/2 अपॉन में x - 1, ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इतना कॉपी करो इतना फटाफट कॉपी करो, कर लिया, हटा दें। चलो अब देखो, यहां से हो जाएगा आपके पास, देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये रहा पूरा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो -1/2, देखो -1/2 को आपने आगे लिखा और इनटू में x अपॉन x² + 1, तो x अपॉन x² + 1 लिखा और प्लस ध्यान दो 1/2 को बाहर लिख लिया हमने, मतलब ऐसे लिख लिया 1/2 इंटू 1/x² + 1 और प्लस 1/2 इंटू 1/x - 1, ये आ गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना था, यानी कि इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे, -1/2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, यहाँ 1/2 बाहर रहेगा और यहाँ 1/2 बाहर रहेगा। सही है, अब क्या करें, अब देखो इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ अलग से। -1/2 तो ऐसे ही रहेगा और इसको इंटीग्रेट करना है हमको। ठीक है, तो कैसे करें इसको इंटीग्रेट, देखिए इसको इंटीग्रेट करता हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + 1 dx, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, x² + 1 को t पुट करेंगे, x² + 1 इज इक्वल्स टू t, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और 1 का होता है 0, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 गया, तो x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt, तो x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। ओके, तो ये देखिए x dx इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2 dt, तो 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, x dx 1/2 और dt और अपॉन में x² + 1 को t एज्यूम किया था, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ t, यानी कि 1/2 और log ऑफ mod ऑफ t और एक कांस्टेंट भी आएगा, उसको भी हम नहीं लिख रहे हैं, तो log ऑफ mod ऑफ t। ठीक है, और t की जगह आपको क्या रखना है, t की जगह रखना है आपको क्या x² + 1। ओके, t की जगह x² + 1, तो इतने का जो इंटीग्रेशन आ गया, देखो ये -1/2 तो है ही आ गया, उसको छोड़ दो आप, इतने पोर्शन का इंटीग्रल कितना आ गया 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x² + 1। ओके, और प्लस, अब देखो ये x² + 1 को आप 1² लिख सकते हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ओके, यही होता है, तो ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा
और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए की जगह 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ वॉट एक्स बाई ए का मतलब x अपॉन 1 ओके और प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये लीनियर है तो उसका सिंपली हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स का कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं और प्लस सी। तो फाइनल जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा आपका कितना -1 इंटू 1 अपॉन में 2 to the 4 -1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओके एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये मॉड के अंदर ठीक है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1/2 इंटू 1/1 होता है 1/2 इंटू 1 सॉरी 1/2 इंटू 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय 1 x होता है और प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 और प्लस c ओके। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। बस आपकी बुक में ये वाले को पहले लिखा है इन्होंने 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 को फिर -1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी ओके। अब आप बुक में देखोगे तो आपके यहाँ मॉड नहीं लगाया हुआ है क्यों? क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी देंगे तो गलत नहीं होगा। पर फिर भी बच्चों आदत डाल लीजिए बार बार एनसीईआरटी में, मेरे से भी देखिए गलती हो गई। अगर एक्स स्क्वायर एक्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव ऐड करोगे एक्स स्क्वायर में अगर 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव भी तो होगा। और अगर लॉग के बाद कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है तो ऑटोमेटिकली वेल नोन है कि पॉजिटिव क्वांटिटी का लॉग लिया गया है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। मॉड हम इसीलिए लगाते हैं बिकॉज लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है। तो ये रहा आपका आंसर और ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। आप चाहे ये वाला टर्म पहले लिख लो इसको बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 ओके। तो ठीक है। अब देखो इसका ये कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में पहली बात तो ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है 1 और नीचे डिग्री कितनी है 3। कैसे इसको एक्सपैंड करोगे और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा और यहाँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है, तो इसको हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन इसका करेंगे एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन इंटू एक्स प्लस 2। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ध्यान से चेक करो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है ना। तो जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर रहते हैं आपके पास तो हम क्या लिखते हैं इसको, देखो पहले लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस b अपॉन ये एक्स माइनस 1 लिखा अभी, फिर हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस 1 की नेक्स्ट पावर यानी कि एक्स माइनस 1 की पावर ये 1 है और ये एक्स माइनस 1 की पावर 2। बस अब स्टॉप कर देंगे। अगर यहाँ क्या होता एक्स माइनस 1 की पावर 3 तो हम लिखते a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब भी लिखते हैं, बट स्क्वायर तक है तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं ओके। और प्लस c अपॉन ये तो लीनियर है इसमें कोई टेंशन नहीं, c अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये इक्वेशन 1 हो गई सपोज। बस अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करिए। देखो x इज इक्वल्स टू, अब देखो a किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो इन तीनों का एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम तो यही मिलता है जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है, यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 यही एलसीएम मिलेगा। इसको जब आप डिवाइड लगाओगे किससे x प्लस 1 से, सॉरी x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा। तो a मल्टीप्लाई होगा किससे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू, अब देखो आपका जो एलसीएम आया था वो क्या था x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। इस पूरे को डिवाइड लगाओगे अगर आप किससे x माइनस 1 का स्क्वायर से तो ये कैंसिल होगा, x प्लस 2 आएगा यानी कि b मल्टीप्लाई होगा किससे x प्लस 2 से और प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। इसको डिवाइड लगाओगे जब x प्लस 2 से x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा यानी कि c मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर से ओके। अब इस इक्वेशन में एक बार x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि x माइनस 1 को 0 रखोगे, x की वैल्यू 1, तो इसमें x इज इक्वल्स टू 1 रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, ये खत्म हो जाएगा बिकॉज 1 माइनस 1 0 0 इंटू दिस सब खत्म हो जाएगा ये, और ये भी खत्म हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 0 0 का स्क्वायर 0 0 इंटू c 0 और 1 प्लस 2 3 यानी कि 3 इंटू b, तो 3 इंटू b डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से 3 गया, b की वैल्यू 1/3 आ गई, तो b इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3 ओके। तो b हमको मिल गया। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं और कुछ बात बनेगी हमारी, देखते हैं। देखो x प्लस 2 को 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में रखो, देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू -2 रखा
इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू -2 रखोगे, -2 + 2 0, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, -2 + 2 0, ये बच जाएगा आपका, यानी कि c इंटू एक्स की जगह क्या रखना है -2 और -1 -3 और -3 का स्क्वायर +9 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये +9 यानी कि 9 इंटू सी डिवाइडिंग बाई 9 बोथ साइड, तो ये 9 से 9 गया, c का वैल्यू -2/9, तो c इज इक्वल्स टू -2/9 हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब क्या करें, आपके पास b आ गया, c आ गया, अब आपको a निकालना है ना। तो a निकालने के लिए क्या करें, a निकालने के लिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर देते हैं, आ जाएगा शायद, देखते हैं। x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x - 1 इंटू एक्स + 2, ओके। तो ये हो जाएगा आपका x - 1 इंटू एक्स + 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 x इंटू 2 2x, -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू 2 -2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 2x माइनस x होता है -2, तो ये आ गया। यानी कि यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको मिला x स्क्वायर और प्लस x -2 और प्लस b इंटू एक्स और प्लस b इंटू 2 भी हो जाएगा, और प्लस इसको एक्सपैंड कर दो, तो c इन द ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, करेक्ट। अब क्या करें, सुनो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में आपको a मिल जाएगा, है ना। तो ध्यान चेक करो, यहाँ राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर वाले टर्म कौन कौन से, a इंटू एक्स स्क्वायर, एक तो यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से कहीं पे आपको एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं मिलेगा, ये bx है और ये 2b है, c इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, तो प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 और राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a प्लस सी, ओके। ऊपर लिख दीजिएगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू व्हाट -c, a इज इक्वल टू व्हाट -c, है ना। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू c कितना है -2/9, तो माइनस ऑफ और c की जगह -2/9, ध्यान चेक करो, a इज इक्वल टू -c, माइनस यहाँ लगाया और c की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, ये c खुद ही नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई 2/9, ओके। तो a आ गया आपका कितना पॉजिटिव 2/9, ओके। कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया, चलो अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या होगा, तो a b और c की वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 2/9, तो यहाँ 2/9 रखोगे तो 2/9 आगे लिख दीजिएगा इंटू 1/x - 1, प्लस b का वैल्यू कितना 1/3, तो 1/3 को आगे लिख दीजिए इंटू 1/x - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस c की वैल्यू कितनी है -2/9, तो जब c की वैल्यू माइनस में है तो ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि -2/9 इंटू 1/x + 2, ओके। ये दोनों मुझे कुछ चलो देखते हैं अभी क्या होता है, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन और फिर इसका इंटीग्रेशन, ओके। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, क्या हो जाएगा 2/9 और 1/x - 1 का log ऑफ mod ऑफ x - 1, करेक्ट। इसको इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा, देखो 1/3 तो मैंने ऐसे ही लिखा, इसको मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x - 1 को अगर आप क्या रखो t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, t का dt/dx, dx लेफ्ट में आएगा, dx × 1 dx इज इक्वल्स टू dt, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह dt रख देंगे, तो 1/x - 1 की जगह t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर -2 और +1 अपॉन में -2 + 1, है ना भाई। t की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, तो t की पावर क्या हो जाएगा ऊपर -1 और अपॉन में -1, ये -1 की हेल्प से माइनस लगाओ और t की पावर -1 को नीचे लाओगे तो t की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि -1/t, यानी कि -1/t की जगह हमने क्या रखा था x - 1, तो 1/x - 1, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, प्लस c भी होगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर, इसका जो इंटीग्रल आया है आपका
वो माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आया है। तो जब इसका आंसर माइनस में आया तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस और 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, ये हो गया। अब माइनस 2/9 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 और प्लस सी। ओके, कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखो फाइनल आंसर करते हैं क्या होता है। देखो मैं यहाँ से निकालना शुरू करता हूँ। i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, देखो ये वाला और ये वाला अगर आप इसको पास पास ले आओ तो 2/9 कॉमन हो जाएगा, है ना। देखो 2/9 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 और माइनस 2/9 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है, और क्या बच गया आपके पास, आपके पास बचा -1/3 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। देखो 1 इंटू 1 1 होता है, तो -1 अपॉन ध्यान दें। अब 3 को मल्टीप्लाई करो नीचे, तो 3 मतलब मल्टीप्लाई नहीं करो, ब्रैकेट के आगे ही लिखे रहने दो। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस सी। अब यहाँ से देखिए अगर आप 2/9 कॉमन ले लें तो i इज इक्वल्स टू 2/9 आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 और माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस सी। करेक्ट। अब i इज इक्वल्स टू 2/9। अब ध्यान दो, देखो log m माइनस log n, log m बाय n होता है, यानी कि log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, ये रहा m आपका, मॉड ऑफ x माइनस 1 m जैसा बिहेव करेगा, मॉड ऑफ x प्लस 2n जैसा, तो log m माइनस log n, log m बाय n, यानी कि log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2। अब आप पूरे में एक साथ मॉड लगा सकते हैं, तो log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 और साथ में क्या बचा, माइनस का देखो ये 2/9 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 2/9 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1/3 x माइनस 1 प्लस सी, बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 3x प्लस 5 ये लीनियर है और नीचे क्यूबिक है, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है ये, बिकॉज डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा तो सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि नीचे देखो क्यूबिक है, इसका क्या करें। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इजी क्वेश्चन तो है ये। कैसे, देखो ये आपका एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, तो इसके आप फैक्टर कर लीजिए, नीचे देख लीजिए क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, देखो यहाँ से इन दोनों में से आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर। तो अगर आपने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स क्यूब था, एक्स बच जाएगा, और माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर था तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो यहाँ पर x माइनस 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी आ सकता है x माइनस 1। अगर आप इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें, तो अगर आप -1 कॉमन ले लोगे तो ये x जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा और 1 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम इसको वापस सॉल्व करें, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ऐसा बनेगा, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा ही वापस बन जाएगा। तो ये आ गया। अब आप ध्यान से चेक करिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस 5 और अपॉन में क्या कॉमन हो गया, x माइनस 1 बाहर आ गया करली ब्रेसेस के। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ओके, और सेकंड टर्म में क्या बचा आपके पास, -1, ऐसा हो गया। ठीक है ना, अब क्या करें, अब देखो ये हो जाएगा 3x और प्लस 5 अपॉन में ये x माइनस 1 तो बाहर है, इसको आप रहने दो। अब ध्यान से चेक करो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, ये हो गया आपका 3x प्लस 5 अपॉन में, अब देखो ये सब मल्टीप्लाई तो है, कर्ली ब्रेसेस हटा दो, क्या हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ध्यान चेक करो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो हो जाएगा भाई, जैसे m इंटू एम एम स्क्वायर होता है, n इंटू एन स्क्वायर, वैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में x प्लस 1, ये हो गया आपका। ठीक, कॉपी करिए, कॉपी करिए, कॉपी करिए फटाफट, कर लिया, चलो हटा दूंगा मैं, कॉपी कर लो, कर लिया, चलो। अब देखो इसका मतलब कि आपने जब इस दिए गए क्वेश्चंस के फैक्टर वैक्टर किए बढ़िया से,
तो ये इस फॉर्म का आ गया, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस है, तो उसके सामने हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इक्वल हो गया किसके 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये बन गया आपका, मेरे ख्याल से जो पुराना क्वेश्चन किया था वैसा टाइप का आपका बन गया, ठीक है। यहाँ पर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज करके दिया गया था बस, और कुछ नहीं था। तो a अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस 5 इज इक्वल्स टू, देखो a मल्टीप्लाई होगा किससे, a मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 और x प्लस 1 से, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बिकॉज एलसीएम क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये एलसीएम आएगा। इसको आप डिवाइड लगाओगे किससे, x माइनस 1 से, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ही तो बचेगा। तो a मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से, और प्लस b मल्टीप्लाई होगा, इस एलसीएम को आप डिवाइड लगाइए x माइनस 1 का होल स्क्वायर से, तो x प्लस 1 बचेगा, यानी कि b इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस c इंटू इस पूरे को डिवाइड लगाओ x प्लस 1 से, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है। अब क्या करें, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करो एक बार, तो x इज इक्वल्स टू 1 पुट करो। तो जब x इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे आप, तो 3 इंटू 1 3 और प्लस 5 8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये खत्म हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 0, ये भी खत्म हो जाएगा 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 प्लस 1 2, यानी कि b इंटू 2, तो b इंटू 2 डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया, 2 1 2 4 था, तो b की वैल्यू 4 आ गई। तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोग के पास 4, ओके। अब इसमें आप x प्लस 1 को जब 0 रखोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करिए इस इक्वेशन में, तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 5 प्लस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, देखो माइनस 1 प्लस 1 0, और ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0, ये बच जाएगा आपका माइनस x की वैल्यू माइनस 1 रखो, माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 4 इंटू c डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, 4 से 4 गया, 2 1 जा और 2 2 जा, c का वैल्यू 1/2, तो c का वैल्यू 1/2, ओके, ये हो गया। अब b आ गया, c आ गया, और आपको निकालना है आप क्या, a निकालने के लिए आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दीजिए, उसके लिए ध्यान से करो, देखो a, अब देखो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, ये हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ओके। अरे मल्टीप्लाई करोगे ये मिल जाएगा भाई आपको, इसको नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि यहाँ आपको एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं मिलेगा, और प्लस इसको एक्सपैंड कर लो, तो c इन द ब्रैकेट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, यानी कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आपके पास क्या है, देखो ax स्क्वायर और यहाँ पर प्लस cx स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो a प्लस c आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 0, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट 0, और c का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ 1/2 रखोगे, देखो a प्लस सी 0, यानी कि a इज इक्वल टू व्हाट माइनस c, तो a इज इक्वल टू माइनस और c कितना है 1/2, तो a का वैल्यू कितना आ गया -1/2, ओके। कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया, चलो अब देखते हैं क्या होता है। देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। ए का वैल्यू क्या रखना है -1/2, तो -1/2 रखोगे तो आगे आ जाएगा -1/2 इंटू 1/x माइनस 1, और प्लस b का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो जाएगा क्या 4 इंटू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और c कितना है 1/2, तो प्लस 1/2 इंटू 1/x प्लस 1, इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट करना था ना, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, और प्लस अब ध्यान दो, देखो 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा क्या -1/x माइनस 1, ठीक है, तो माइनस यहाँ आ जाएगा,
-1 अपॉन x माइनस 1, ओके, और 4 तो है ही, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4/x-1, ओके, ऐसा हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके मैंने दिखाया था ना लास्ट क्वेश्चन में आपको, कर लोगे इसको इंटीग्रेट, अलग से कर लीजिएगा, प्लस 1/2 इंटू 1/x+1 का log ऑफ mod ऑफ x+1। अब ये वाला और ये वाला इसको पास पास ले आओ, ठीक है, तो यहाँ पे कर रहे हैं, तो i इज टू क्या हो जाएगा, देखो इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे, तो 1/2 मतलब ये 1/2 के आगे पॉजिटिव है और यहाँ 1/2 के आगे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला पहले लिखो, यानी कि 1/2 log ऑफ mod ऑफ व्हाट x+1 और माइनस 1/2 और log ऑफ mod ऑफ x-1, ओके, और -4/x-1, -4/x-1 और प्लस c, करेक्ट, प्लस c यहाँ पे लिख लीजिए, लिखना भूल गया मैं। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं क्या, 1/2, तो 1/2 अगर आप कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा log ऑफ mod ऑफ x+1 और माइनस log ऑफ mod ऑफ x-1 और -4/x-1 और प्लस c। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू, देखो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log ऑफ m/n, तो log ऑफ m/n, ठीक, और -4/x-1 और प्लस c, ओके। आंसर चेक करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ओके। तो 1/2 log ऑफ mod ऑफ x+1 अपॉन x-1 -4/x-1 और प्लस c, बिल्कुल सही आंसर है, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, 2x - 3 अपॉन x² -1 इंटू 2x + 3, ओके। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको बच्चा देखेगा तो बोलेगा सर ये वाला तो क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, उसको ऐसे कर देगा, देखो ऐसे कर देगा ax + b, मतलब बोलेगा सर क्वाड्रेटिक के लिए मैंने ax + b लिखा, मतलब ऊपर लीनियर लिखा, और प्लस c अपॉन 2x + 3 लिख दिया, सर बिल्कुल सही है। देखो सुनो, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक कहीं फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है, चेक करो। x² - 1 को आप क्या लिख सकते हो, x + 1 इंटू x - 1, तो ये जो है आपका हो जाएगा क्या कि देखो 2x - 3 अपॉन में x² - 1 को आप 1² लिख सकते हो, तो a² - b², a + b a - b, यानी कि a + b और इंटू a - b, फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर में फैक्टराइज तो हो गया। तो पहले तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो नीचे क्वाड्रेटिक दिया है वो फैक्टराइज तो नहीं, और अगर हो रहा है तो कर लो, फिर वो इजी हो जाता है, ठीक है। नहीं हो रहा है तब आप वाला मेथड लगाओगे, x + b वाला, ओके। ये हो गया, अब तो हो जाएगा, क्या लिख सकते हो इसको। और हाँ एक चीज़ और, प्रॉपर रेशनल फंक्शन तो था ही, ऊपर लीनियर था और नीचे क्यूबिक था, ओके। तो ये हो जाएगा a अपॉन, देखो यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं, तो a अपॉन x + 1 और प्लस b अपॉन x - 1 और प्लस c अपॉन 2x + 3, ओके। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा आपका 2x - 3 = टू, ध्यान दें a मल्टीप्लाई होगा किससे, अपने डिनोमिनेटर को छोड़ के, क्योंकि तीनों लीनियर है ना, इसको छोड़ के इन दोनों से, यानी कि a इंटू x - 1 इंटू 2x + 3 और प्लस b इंटू इसको छोड़ के इन दोनों से, यानी कि x + 1 इंटू 2x + 3 और प्लस c इंटू c इसको छोड़ के इन दोनों से का मतलब x + 1 इंटू x - 1 से, तो x + 1 इंटू x - 1 से, करेक्ट। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, देखो x - 1 को 0 रखो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसमें पुट करो 2 × 1 2 2 - 3 - 1 = ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखो ये वाला टर्म रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, ये भी खत्म, बस ये रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका b इंटू x की 1 1 + 1 2 इन द ब्रैकेट 2 × 1 2 + 3 5, ओके। तो ये हो जाएगा आपका -1 = 2 5 = 10 होता है, यानी कि 10 इंटू b, नाउ डिवाइडिंग बाय 10 बोथ साइड, तो 10 से राइट में 10 से लेफ्ट में, 10 से 10 गया, b की वैल्यू -1/10, ओके। तो नोट कर लेते हैं कहीं, b की वैल्यू -1/10 आ गई, करेक्ट। अब चेक करते हैं आगे और कौन सा कांस्टेंट हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम x + 1 को इस बार हम 0 के इक्वल रखें, कुछ बात बनेगी, बन तो जाएगी। x + 1 को 0 रखोगे, x = -1 आएगा, ठीक है। तो x = -1 इस इक्वेशन में पुट करो, 2 × -1 -2 -2 -3 -5 = x की वैल्यू -1 -1 -1
एक्स की वैल्यू माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू आ जाएगा यहाँ, और इंटू टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री यानी कि थ्री माइनस टू वन, ओके, और प्लस ये मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा ना, हाँ, एक्स की वैल्यू माइनस वन प्लस वन जीरो खत्म, और ये भी आपका खत्म हो जाएगा माइनस वन प्लस वन जीरो, ओके। तो इस बार आपका ए आ जाएगा -5 और -2 इंटू वन -2 यानी कि a इंटू -2 से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे, तो -2 से -2 कटा इधर और माइनस से माइनस गया, a इज इक्वल टू 5/2, तो a का वैल्यू कितना आ गया 5/2, ओके, ये आ गया। अब क्या करें, a आ गया, b आ गया, a आ गया, b आ गया, c नहीं आ रहा है, तो c के लिए क्या करें, c के लिए तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ओके। तो उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो x माइनस वन और इंटू 2x प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 3x माइनस वन इंटू 2x माइनस 2x माइनस वन इंटू 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और 3x माइनस 2x x होता है और माइनस 3, ओके। तो ये हो जाएगा a इन द ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 3 और प्लस x प्लस वन इंटू 2x प्लस 3, तो x प्लस वन इंटू 2x प्लस 3, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 3x, 1 इंटू 2x प्लस 2x और 1 इंटू 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और 3x प्लस 2x 5x और प्लस 3, तो ये हो जाएगा b इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 3 और प्लस c इंटू, अब देखो c इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, ठीक, ऐसा हो गया। अब क्या करें, देखो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर दो, बस बात बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है यानी कि जीरो, और राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या मिलेंगे, देखो कैसे मिलेंगे, a इंटू 2x स्क्वायर, a इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और प्लस b इंटू 2x स्क्वायर, b इंटू 2x स्क्वायर और प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर, बस इसके अलावा एक्स स्क्वायर का टर्म कहीं नहीं। अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो a इंटू 2 2a और प्लस b इंटू 2b और प्लस c इज इक्वल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रहा पूरा, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं था ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3, ओके। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, लेफ्ट में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 और राइट हैंड साइड में कितना है 2a प्लस 2b प्लस c, तो 2a और प्लस 2b और प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2a और प्लस 2b और प्लस c इज इक्वल टू व्हाट 0। अब आपको a और b की वैल्यू मिल चुकी है, तो 2 इंटू a व्हाट इज a इज 5/2, a इज 5/2 और प्लस 2 इंटू b व्हाट इज b इज माइनस 1/10, b इज माइनस 1/10 और प्लस c इज इक्वल टू 0, 2 से 2 गया, ओके, और 2 1 जा 2 5 जा, यानी यहाँ हो गया 5 और प्लस माइनस माइनस 1/5 और प्लस c इज इक्वल्स टू 0, 5 5 जा 25 माइनस 1 24/5, ओके। 24/5 को राइट में भेजोगे तो c की वैल्यू -24/5, फिर से चेक कर लेते हैं, 5 5 जा 25 माइनस 1 24/5, 24/5 राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो c की वैल्यू -24/5, ओके, ये हो गया। अब क्या करें, कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया, चलो अब ये जो इक्वेशन आपने बनाई इसमें a b और c की वैल्यू आप पुट कर दीजिए ले जाके, आपकी बात बन जाएगी। लेकिन इसमें ना इंटीग्रेट करोगे तो थोड़ा सावधानी से करना है, और मैं बता रहा हूँ आपको भी। चलो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 1/x प्लस 1, और b का वैल्यू कितना है -1/10, तो यहाँ आ जाएगा -1/10 इंटू 1/x माइनस 1, और c का वैल्यू कितना है -24/5, ओके। तो यहाँ माइनस हो जाएगा -24 है, ठीक है, 24/5 इंटू 1/2x प्लस 3, इंटीग्रेट करो, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना था तो इसका मतलब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 1/x प्लस 1 का लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1,
और यहाँ हो जाएगा -1/10 इंटू 1/x-1 का log ऑफ mod ऑफ x-1, ओके। और अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो -24/5 तो है ही, ओके। और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये x में लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब x में लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका log ऑफ mod ऑफ 2x + 3 तो आएगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाइए, x का कोफिशिएंट 2 है, जब 2 से इस पूरे में डिवाइड लगाओगे तो यहाँ 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से डिवाइड लगाने का मतलब भैया 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 से करोगे 24 × 1 24 अपॉन में 5 to the 10 हो जाएगा, ओके। तो ऐसा कुछ हो गया, 2 1 और ये आ जाएगा 12 टाइम्स, तो आगे आपका क्या 5/2 log ऑफ mod ऑफ x+1 और -1/10 और log ऑफ mod ऑफ x-1 और -12/5 log ऑफ mod ऑफ 2x + 3 और प्लस c, ओके। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है ना। तो 5/2 log ऑफ mod ऑफ x+1 -1/10 log ऑफ mod ऑफ x-1 -12/5 log ऑफ mod ऑफ 2x + 3 प्लस c, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, ओके। बट मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जब आप इंटीग्रेट किया करिए तो आप हमेशा ध्यान से चेक किया करिए कि जैसे 1/, ये x का जो कोफिशिएंट है, मतलब अगर 1/में लीनियर पॉलिनोमियल है x में, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाना नहीं भूला करिए, नहीं तो आपके मार्क्स फिर वहाँ पे कट जाएंगे, ओके। क्योंकि हम लोग की आदत पड़ी रहती है कि भाई हमेशा हमारी आदत होती है 1/x+1 का log ऑफ mod ऑफ x+1, एक्चुअल में यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब x का कोफिशिएंट दिखाई पड़े तो भैया डिवाइड लगाना है हमको, ओके। तो ये हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतने ही करते हैं, 1 to 10 क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन अगर आपको करना है तो एंड स्क्रीन चेक करिए, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते हैं कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें।